अभी तक हमने देखा था कि मारी और हिदाका यूकी के घर पर मिलते हैं। इसके बाद हम मारी को देखते हैं जो कि नहाते हुए हिदाका के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे हिदाका अपना कंट्रोल ना खो सके। मुझे लगता है उसे मेरी खुशबू की वजह से प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और फिर कहती है मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो हिदाका फिर से बेकाबू हो सकता है। इसके बाद वो नहाकर बाहर आती है। उसके पापा बता रहे होते हैं कि आजकल 20 लोग हमारे ऑफिस में काम करने लगे हैं। फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ अब ये आम हो गया है और उनसे बात करना भी काफी आसान है। तब उसके पापा पूछते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता है। तब उसकी मम्मी वो पुरानी वाली बात उनको बताने लगती है। वहीं मारी अपने कमरे में आ जाती है और अपने डॉगी के साथ खेलने लगती है। वो सोचती है 20 लोग इंसानों से पूरी तरह अलग है और वो बस हमारे साथ इमोशनल रूप से ही कनेक्ट रह सकते हैं। वैसे तो उनमें इंसानों जैसे इमोशन होते हैं बट वो जन्म से ही बीस्ट जैसे दिखते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। तो क्या किसी इंसान का बीस्ट से प्यार करना सही रहेगा या फिर नहीं? लोग इसे अजीब तो नहीं समझेंगे। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देखती है कि यूकी ने ग्रुप मैसेज किया है जिसमें वो एक साथ लंच करने की बोल रहा है। जिसके बाद मारी भी हाँ कर देती है। फिर वो सोचती है क्या मैं हिदाका को पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ, मतलब कि गुड नाइट बोल दूं तो कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हम हिदाका को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तभी मारी उसके पास फाइनली गुड नाइट वाला मैसेज कर देती है जिसे देखकर हिदाका थोड़ा ब्लश करने लगता है और सोचता है अभी हमें मिले हुए बस 2 ही दिन हुए हैं, फिर भी वो मुझे काफी क्यूट लगती है और वो मेरे बेकाबू होने का सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। सच में वो काफी ज्यादा प्यारी है पर आखिर वो है तो एक इंसान ही, इसलिए मुझे शायद उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां मारी की दोस्त मारी को साथ में लंच के लिए पूछती है बट मारी का पहले से ही प्लान होने की वजह से वो उसे मना कर देती है। फिर वो उनको भी साथ में लंच के लिए इनवाइट करती है बट मारी की दोस्त रित्सुकी कहती है नहीं हमें एक बीस्ट को लंच करते हुए नहीं देखना। फिर वो मारी को कुछ खाने के लिए देती है, तुम आराम से मजे करो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम थोड़े से क्यूरियस है कि कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तभी मारी शर्माते हुए कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब उसकी दोस्त कहती है आजकल मारी कुछ अजीब बिहेव करने लगी है, मुझे तो इसकी चिंता होती है। इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जहाँ यूकी अपना प्लान बताने लगता है जिसमें वो हिदाका को एक गाड़ी में बैठाकर स्कूल लाने की बात कहता है जो काफी फनी लगता है। हिदाका इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद हिदाका अपना खाना खाने लगता है। मारी उसे देखकर सोचती है इसका मुंह इतना बड़ा है फिर भी ये कितनी सफाई से खाना खा रहा है। तभी हिदाका उसे नोटिस कर लेता है और पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तब मारी थोड़ी घबराते हुए कहती है तुम अपना खाना काफी एंजॉय कर रहे थे जिसे देखने में मुझे काफी मजा आ रहा था। फिर हिदाका उसे एक बाइट लेने के लिए बोलता है। तभी अचानक से यूकी कहता है अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैथ्स का प्रॉब्लम तो बहुत टफ है। हिदाका उससे पूछता है तुम लंच टाइम में भी पढ़ रहे हो। तब यूकी कहता है अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स टीम से बाहर हो जाऊंगा। तब हिदाका उसे पढ़ाई में हेल्प करने लगता है। दोनों ये देखकर शॉक में होते हैं कि हिदाका तो काफी स्मार्ट बंदा है। इसके कुछ दिन बाद उनका एग्जाम का दिन आ जाता है जिसमें हिदाका ने टॉप किया होता है और यूकी भी फेल होते होते बच जाता है। फिर मारी अपनी दोस्त अयानो के पास जाती है जो कि क्लास की सेकंड टॉपर होती है। मारी कुछ बोलती उससे पहले ही अयानो मारी को रोक देती है और कहती है उस बीस्ट लड़के को यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रित्सुकी भी रिजल्ट देखती है और फिर तेजी से कहीं पर भागने लगती है। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अयानो बचपन से ही टॉपर होती है। अयानो अपनी मम्मी को उसकी लिखी हुई एक बुक दिखाने लगती है बट उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती है। फिर तभी रित्सुकी उससे कहती है मैं तुम्हारी बुक पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद से ही दोनों दोस्त बन जाती है। इसलिए रित्सुकी अयानो के लिए थोड़ी परेशान होने लगती है। इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जहाँ मारी और यूकी कहते हैं तुम तो काफी स्मार्ट हो और क्या तुमने अपना रिजल्ट चेक किया है। तब हिदाका कहता है नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद मारी उसे रिजल्ट दिखाने के लिए नीचे लेकर आती है और कहती है देखो तुमने क्लास में टॉप किया है। हिदाका ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। तभी मारी की दोस्त उनके पास आती है और कहती है क्या तुमने अयानो को कहीं देखा है। मारी कहती है मैंने उसे रिजल्ट देखते हुए देखा था, वो थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही थी।
उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। तब रित्सुकी हिदाका से कहने लगती है, तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है, इसलिए अब तुम ही उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे। वो हिदाका को अयानो के फोन के स्मेल से ढूंढने के लिए बोलती है। तब हिदाका कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, बट मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब रित्सुकी कहती है, तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, इसलिए अयानो काफी दुखी हो गई है, इसलिए ये तुम्हारी ही गलती है। फिर वो कहती है, अयानो बचपन से ही एक राइटर बनना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया है। उसके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर वो टॉप करती है तो वो अपना राइटिंग का काम कर सकती है, बट अब तुम्हारी वजह से वो अपना पसंदीदा काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मारी कहती है, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर हिदाका उससे फोन मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद वो फोन को स्मेल करता है और फिर सब लोग छत पर आ जाते हैं, जहाँ अयानो को देखकर रित्सुकी उसकी तरफ भाग कर जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम छत से कूदकर मरने की सोच रही हो। अयानो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ अपनी बुक फेंकने के लिए आई थी और मैं अब से राइटिंग छोड़ रही हूँ। तब रित्सुकी कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसे अभी तक आधा ही पढ़ा था, तुम तो उसे लिखने के लिए पागल थी, फिर तुम अब गिव अप क्यों कर रही हो। मारी बुक को देखकर कहती है, अगर हम कोशिश करें तो हम उसे वहाँ से उठा सकते हैं। तब हिदाका कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। तब मारी कहती है, अयानो इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी इस बुक को लिख रही थी, इसलिए अब तो मैं भी इसे पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद हिदाका वहाँ से नीचे कूद जाता है और उस बुक को वापस ले आता है। सब लोग ये देखकर थोड़े शॉक हो जाते हैं। तब हिदाका कहता है, मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। अयानो कहती है, तुम इसे बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकते हो। तब रित्सुकी कहती है, तुमने तो इसे फेंक दिया था, इसलिए अब ये हमारी है। जिसके बाद वो सभी बुक को पढ़ने लगते हैं, जो कि एक मिस्ट्री नॉवल होती है। उन लोगों को बुक पढ़ते देख अयानो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहती है, असल में मैं रिजल्ट देखकर थोड़ी पागल हो गई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब मुझे अपने ड्रीम पूरे नहीं करने देंगे और वैसे भी मैं एक बीस्ट को टक्कर तो नहीं दे सकती, इसलिए तब मैंने वो सब बोल दिया था। तब हिदाका कहता है, तुम्हें उन सब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें बस ये देखना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। उसकी ये बात सुन के मारी सोचती है, इसका मतलब मैं भी हिदाका की हेल्प कर रही हूँ। तभी रित्सुकी कहती है, मुझे तुम्हारी स्टोरी काफी पसंद है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखनी चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए भी कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो उन दोनों को आज के लिए धन्यवाद करती है। तब मारी कहती है, मैंने कहा था ना ये काफी अच्छा है। तब रित्सुकी भी कहती है, हाँ यार सच में ये काफी अमेजिंग है, इसने आज हमारी काफी हेल्प की है। जिसके बाद वो मारी के थोड़े मजे लेने लगती है। वो कहती है, तुम्हें इसे डेट के लिए पूछना चाहिए। फिर अगले सीन में हम यूकी और मारी को देखते हैं। मारी उसे आज के बारे में सब बता देती है और कहती है, मुझे लगता है उन दोनों को भी अब हिदाका अच्छा लगने लगा है। तब यूकी कहता है, तुमने ये सब मेरे बिना ही कर लिया। उसे इस बात का थोड़ा बुरा लगता है। तब मारी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, तुमने ही ऐसा करने का आइडिया दिया था। ये सुनकर यूकी मारी का सिर सहलाने लगता है, जिससे मारी थोड़ी शर्माने लगती है। तभी वो कहता है, सॉरी, मैं अक्सर अपने छोटे भाई को ऐसे ही करता हूँ जब मैं उसे शाबाशी देता हूँ। मारी ये सुन के हंसने लगती है। यूकी मारी को कुछ कहने की कोशिश करता है, बट वो रुक जाता है। इसके बाद यूकी उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। मारी सोचती है, आखिर उसको मुझसे क्या कहना था। वो पहले भी कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं वो क्या कहना चाहता है। असल में यूकी को उससे ये पूछना था कि क्या वो हिदाका को पसंद करती है। इसके बाद हम मारी को देखते हैं, साथ में हिदाका भी होता है। हिदाका उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो चलो साथ में घर चलते हैं। आगे जाते हुए वो बताता है कि उसने अपना चेकअप करवाया है और उसे पता चला कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो बेकाबू होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। फिर वो कहता है, वैसे तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा ताकि मैं तुम्हारी स्मेल से फिर बेकाबू ना हो जाऊं। तब मारी उससे कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। तब हिदाका कहता है, मैंने नोटिस किया है कि जब मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तभी मैं बेकाबू होता हूँ और मैं खुश हूँ कि वो इंसान तुम हो, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। तब मारी सोचने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। फिर तभी बारिश भी होने लगती है, मौसम एकदम रोमांटिक हो जाता है। हिदाका मारी को बारिश से बचाने लगता है। तब मारी थोड़ी साइड होकर कहती है, तुम भी तो भीग रहे हो तो कोई बात नहीं। पर हिदाका उसे अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे इससे काफी खुशी होगी। सभी लोग उनको ही देख रहे थे और कहने लगते हैं, वो लड़की ठीक तो होगी, कहीं वो बीस्ट उसे परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी
मारी हिदाका का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। मारी सोचती है, मैं आज काफी खुश हूँ और साथ ही मुझे इस रिश्ते को थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। तभी मारी को वो डेट वाली बात याद आती है, इसलिए वो शर्माते हुए कहती है, हिदाका क्या हम कहीं घूमने के लिए चल सकते हैं? तब हिदाका भी कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम तीनों साथ में चलेंगे। तीनों का सुनकर बेचारी मारी का प्लान वही चौपट हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब की बार इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी ही ले आऊंगा। इस वाले को इतना लेट लाने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो चलो फिर आज के लिए अलविदा।